Hello students, today in this video lecture we are going to start our next chapter number 3, Discovering Truth, the Saga Continues. It is written by A.R. Williams. Okay. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जस्ट आई वांट टू गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इन द चैप्टर है. ओके, तो कि आप समझ पाएँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी क्या है, आप किसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर टाइटल, कि इसको टाइटल क्यों दिया गया. जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, बहुत अच्छे से पहले टाइटल को समझा था कि वी आर नॉट अ फिट टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. वहाँ पर वी किसके लिए यूज हुआ था, चैप्टर का टाइटल क्या है. देखो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हम लोग चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर कर लेते हैं कि ऐसा क्यों दिया गया था. ठीक है ना. और कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट है क्या, इससे बात की जा रही है चैप्टर में, मतलब ये हम लोग आइडिया ले सकते हैं. ठीक है ना. तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. हाँ जी, तो टाइटल क्या है हमारा, डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कॉन्टिन्यूस. ठीक है. लिखा किसने इस चैप्टर को, A.R. विलियम्स ने. ठीक है. डिस्कवरिंग का मतलब क्या होता है, खोज करना, मतलब खोजना कुछ. ठीक है. अभी आप यहाँ पर जानेंगे ट्रुथ कौन है. यहाँ पर ये ट्रुथ जो है ना, एक पर्सन का नेम है. यहाँ पर ये पर्सन कौन है वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ. ठीक है ना. तो सभी ध्यान से सुने इस बात को कि सबसे पहले डिस्कवरिंग का मतलब क्या है, खोजना. ठीक है. अभी जो ट्रुथ है वो एक फेरो है, मतलब एक किंग. अभी आप जाने यहाँ पर देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द किंग. सबसे पहले मैं आपको किंग का इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ, जिनका नाम हम यहाँ पे क्या जान रहे हैं, ट्रुथ. ठीक है. ये एक फेरो थे. अब आप जानेंगे कि फेरो क्या होता है. देखो एनिशियंट इजिप्टियन किंग है. ये कौन है. अभी जैसे आपने किंग वर्ड तो बहुत अच्छे सुना होगा, राजा. अभी अगर हम लोग एनिशियंट मतलब पहले के समय की, पुराने समय की बात करते हैं, इजिप्ट की मतलब मिस्र की. ठीक है. वहां पर क्या था, जो ये किंग ट्रुथ थे इनको एक टाइटल दिया गया था, मतलब फेरो. एक तरीके से आप राजा ही कह सकते हैं, लेकिन इनको किंग नहीं, हम लोग फेरो बोलेंगे. ये कब का समय है, ये जबकि हम बात करें एनिशियन मतलब पहले, काफी पहले समय की बात है, जहाँ पे इजिप्ट में राजाओं को फेरो बोला जाता था, मतलब टाइटल दिया जाता था उनको. ठीक है. तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं टाइटल की, तो डिस्कवरिंग ट्रुथ. अभी इन्हीं की डेथ के बाद क्या हुआ था, डिस्कवर किया गया था कि इनकी डेथ का कारण क्या रहा होगा. ठीक है. क्योंकि जो इनकी डेथ थी वो काफी यंग एज में हो गई थी, तो डाउटफुल था कि इनकी डेथ नेचुरल थी या फिर मर्डर था. ठीक है ना. तो ऐसे कुछ फैक्ट्स भी क्लियर किए गए थे जब डिस्कवरी हुई. ठीक है. वो डिस्कवरी किसने की थी वो भी आपको बताया जाएगा अभी इंट्रोडक्शन में. ठीक है. उससे पहले अब हम लोग डिस्कस करते हैं द सागा कॉन्टिन्यूस. चैप्टर का पूरा नेम हम लोग देखने वाले. डिस्कवरिंग क्लियर हो गया, खोज किया. किसकी खोज की, ट्रुथ की मौत के बाद, मतलब इनके मरने के बाद डिस्कवरी की गई किस की कि इनकी मौत कैसे हुई थी, नेचुरल थी या कोई मर्डर था. ठीक है. ऐसे कुछ मिस्ट्रीज आपके सामने इस चैप्टर के एंड तक बता दी जाएंगी. सेकेंड पॉइंट आप देखें टाइटल का ही, द सागा कॉन्टिन्यूस. सागा का मीन्स क्या होता है, देखो आप लिखा देख रहे हैं यहाँ पर, अ लॉन्ग इन्वॉल्व स्टोरी और सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स. ठीक है. सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हम लोग कह सकते हैं, या फिर इन्वॉल्व स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो काफी लंबे समय से चलती आ रही हो और लोगों के बिलीफ बन जाए. जैसा कि अभी मैं अगर आपको एनिशियन इजिप्ट के बारे में बताती हूँ, तो सागा कॉन्टिन्यूस नाम यहाँ पे पूरा क्यों दिया हुआ है. देखो वहाँ के लोगों का मानना था कि इंसान जब मर जाता है ना, इंसान के मरने के बाद भी वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है. ठीक है. अभी देखो हर एक धर्म के अपने अपने बिलीफ होते हैं, ऐसा ही है. अभी अगर हम हिंदू धर्म की, सिख धर्म की बात करें या किसी भी धर्म की हम लोग बात करते हैं, देखो बहुत अच्छे से जानते हैं सब लोग कि किस धर्म में क्या बताया जाता है. अभी हम अगर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो मेन हम लोग बात करेंगे, चैप्टर में बताया जा रहा है कि एनिशियंट इजिप्टियंस का मानना क्या था कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद भी वो जिंदगी जीता है. ठीक है ना. तो सागा का मतलब क्या है, एक ऐसी स्टोरी, मतलब एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसी इन्वॉल्व स्टोरी जो कि काफी लंबे समय से चलती आ रही है. तो काफी लंबे समय से वहाँ के लोगों का मानना क्या था कि जो एक इंसान मर जाता है ना, उसकी लाइफ जो है खत्म नहीं होती. हालांकि धरती पर वो अब नहीं रह रहा है, जो उसका शरीर है वो छोड़ चुका है वो, लेकिन उनका मानना ये था कि शरीर खत्म हुआ है लेकिन जो आत्मा है वो उसके बाद भी जिंदगी जीती है. ठीक है ना. तो इन्होंने क्या किया, देखो जब ये ट्रुथ है, जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद जब इनको बरिड किया गया, ठीक है ना, मतलब जब इनको दफनाया गया,
तो उनके बिलीफ के अकॉर्डिंग, इस सागा कॉन्टिन्यूस के बिलीफ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, देखो बहुत सारे जो जैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए हमें बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं हमारी, ठीक है ना, उन ज़रूरतों का सामान साथ में दफनाया। ये देखो आप, ठीक है, ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि देखो इनका बिलीफ था ऐसा। अभी वो राजा थे तो राजा के ही अकॉर्डिंग जो जो उनका सामान, अगर वो जिंदा होते, जैसे उनको चाहिए होता, तो यही सारा सामान उनकी एक तरीके से कब्र में रखा गया था, ठीक है ना। मतलब उनकी टॉम जब बनाई गई थी तो उसमें वो सामान दफनाया गया साथ में, क्योंकि उनका मानना क्या था कि अभी सिर्फ शरीर ही खत्म हुआ है टूट का, ठीक है ना, लेकिन वो उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इसका टाइटल समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से आपको इन शॉर्ट बताना चाहती हूँ। डिस्कवरिंग का मतलब खोज किया गया, टुट का मतलब यहाँ पे एक नेम है जो कि एक फेरो है, मतलब एक किंग है, ठीक है ना। फेरो जो है एक टाइटल है, एक टर्म है, हम लोग कह सकते हैं, जो इजिप्ट में, एनिशियंट इजिप्ट में यूज़ की जाती थी राजाओं के लिए, ठीक है। सागा कॉन्टिन्यूस का मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, एक स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कह सकते हैं। वो इंसिडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या था, कि वहाँ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक ज़िंदगी है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, टुट की मृत्यु के बाद बहुत सारा ऐसा प्रीशियस सामान क्या क्या दफनाया था, मैं आपको सब बताने वाली हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, तो आप ये देखें कि जब वो फेरो बने थे, जब वो किंग बने थे ना, तो वो 11 साल के थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 11 साल के थे, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे टूटन खामून और टुट और टूटन खातेन। देखो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि ये टुट नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जो पूरा नेम है ना, देखो टूटन खामून और टूटन खातेन, आप ये दो भी इन्हीं के बारे में सेम नाम पढ़ेंगे। अभी जैसे हम लोग चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने अपने नाम में चेंजेस क्यों किए थे। इन्होंने अपने नाम में खुद से चेंजेस किए थे, किस कारण से किए थे, आपको उसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी जस्ट आपको इनके नाम के बारे में जानना है कि क्या क्या चेंजेस हुए थे, खामून और खातेन, ठीक है। निक नेम क्या रहेगा, टुट, ठीक है। हिज टॉम वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय हावर्ड कार्टर। अभी मैंने देखो आपको बताया डिस्कवरिंग, डिस्कवरिंग का मतलब खोज किया। कौन थे वो खोज करने वाले जिन्होंने खोज किया था, डिस्कवरी की थी हावर्ड कार्टर ने। कौन है जो कि देखो मैंने लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, हावर्ड कार्टर वॉज ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, जो कि एक ब्रिटिश मतलब अंग्रेज आर्कोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1922 में एक डिस्कवरी की थी, जिसके बारे में इन्होंने जो हमें बताया वो एक्चुअल में सत्य था, एग्जैक्टनेस थी, ठीक है ना। देखो 80 साल के बाद इनको इसकी कब्र से निकाला गया था, 80 साल के बाद टुट को उसकी कब्र से निकाला गया, उसका सिटी स्कैन किया गया, और साथ ही साथ दुनिया के सामने वो सच बताए गए, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। जो इस चैप्टर में लिखे हूँ मैं सभी, ठीक है। कुछ ऐसे सच बताए गए कि कहीं ना कहीं जो इनकी डेथ थी वो एक नेचुरल नहीं थी, वो कहीं ना कहीं एक मर्डर था, ठीक है। और ये हम लोग जब डिटेल में चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग इसको एग्जैक्टनेस में क्लियर करेंगे कि व्हाट इज इन द चैप्टर है। जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो 1922 में इनकी जो टॉम थी, एक तरीके से हम लोग कहेंगे, एक तरीके से मकबरा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको डिस्कवर किया गया, और बहुत सारे जो रहस्य थे वो दुनिया के सामने आए। कौन थे डिस्कवरी करने वाले, हावर्ड कार्टर थे, जो कि एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट है। अभी थोड़ी ही देर मैंने आपको पहले ये बताया है, सागा कॉन्टिन्यूस मतलब एक ऐसी सीरीज ऑफ इंसिडेंट जो एक बिलीफ बने हुए थे एनिशियंट लोगों के। उनके बिलीफ में क्या था कि जो एक इंसान है मृत्यु के बाद भी जिंदगी को जीता है, तो उनके अकॉर्डिंग तो उन्होंने क्या क्या सामान वहाँ पर साथ में दफनाए थे टुट के साथ। गोल्डन थ्रोन, एक सिंहासन सोने का, देखो राजा थे तो बहुत सारे प्रीशियस सामान भी रखे गए थे वहाँ पे, स्टेचूज थे, प्रीशियस स्टोन्स थे, फर्नीचर थे, और भी। ये तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि ये प्रीशियस सामान दिए थे, और भी बहुत छोटे छोटे सामान जो कि डेली यूज़ का हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम जिंदा हैं तो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हम लोग पॉइंट्स अभी क्लियर कर चुके हैं जो आपको स्टोरी के बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर, ठीक है। जैसा कि मैं आपको पॉइंट से बता चुकी हूँ, वो जस्ट 11 साल के थे जब वो एक फेरो बने थे, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हेन ही डाइड द लास्ट हेयर ऑफ, यहाँ पर क्या है हेयर, इसका मतलब क्या है HEIR,
हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑफ अ पावरफुल फैमिली। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लास्ट वंशज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब इनके बाद से जो इनका वंश था वो आगे नहीं चला, ये लास्ट ही थे, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और बहुत ही यंग एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब ये 11 साल के थे तब ये फेरो के टाइटल से वहाँ पर सम्मानित किए गए थे, ठीक है। हाँ जी, आगे हिज एम्पायर फॉर सेंचुरीज ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको गोल्ड के साथ और ऐसे बहुत सारे प्रीशियस सामान के साथ दफनाया गया था, और एक्चुअल में बाद में दफना दिया गया और भुला भी दिया गया इनको, क्योंकि इनके बाद कोई मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनके वंश को चलाने वाला आगे कोई नहीं था कि इनको याद किया जाता आगे। जैसे ही काफ़ी लंबा समय बीत चुका, जैसे मैंने आपको बताया कि 80 साल के बाद इनकी कब्र को खोजा गया था, ठीक है, तो तब तक लोग उनको भूल चुके थे, ठीक है ना। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड का मतलब क्या होता है कि हम लोग कहते हैं अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, क्या हुआ होगा इनके साथ। देखो, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी किस चीज की दी गई कि कहीं ना कहीं नेचुरल डेथ इनकी नहीं थी, ओके। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. करीब 80 साल के बाद पहली बार ये अपनी टॉम को छोड़ने जा रहे हैं, मतलब इनको निकाला गया बाहर और इनका सिटी स्कैन किया गया। दूसरी बात, अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जो एक इंसान को दफनाया जाता है वो मिट्टी बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी जो बॉडी थी उसको मतलब एक तरीके से कॉफीन में रैप किया गया था। कॉफीन में रैप करने के बाद क्या होता है, एक तरीके से बिल्कुल पत्थर बन गई थी। एक बॉडी जो होती है उसमें स्मेल हो जाती है मरने के बाद, जैसे उसको दफना दिया सिर्फ हड्डियाँ रह जाती हैं, ठीक है। जो फ्लैश है मतलब जो मांस है वो मिल जाता है, कुछ किसी भी तरह से जो भी होता है, मतलब वो उस रूप में नहीं रहती बॉडी, ठीक है ना। लेकिन इनकी बॉडी को बहुत ही यूँ मानो कि प्रीशियस कोफीन और ऐसे कुछ एक मटेरियल था जिससे इनको रैप किया गया था, ताकि जो कीड़े मकोड़े ऐसे कुछ इंसेक्ट्स हैं धरती के नीचे वो इनकी बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है ना। और साथ साथ ही पत्थर की तरह ही हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसी तरह से देखो 80 साल के बाद में इनकी बॉडी को जब निकाला गया तो वो ऐसे ही रैप थी बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ जी, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate, हाँ जी, forensic reconstruction for the boy's sparrow, ठीक है। तो लास्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, जो जब CT स्कैन किया गया था टुट का, तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्लूज दिए गए थे, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब है एग्जैक्ट, क्लूज दिए गए थे, डाटा दिया गया था जो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आंकड़ों के अकॉर्डिंग सही था। तो मतलब विज्ञान के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही थी जो सिटी स्कैन ने इनको दिखाया था। तो इनकी लाइफ और उनके डेथ के बारे में ऐसे बहुत से पॉइंट्स सामने आए थे दुनिया के, कब 1922 में, ठीक है। तो आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आपको पता लग चुका है कि इस चैप्टर में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। साथ ही साथ ध्यान दें कि जो मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इट मीन्स वोकैब्स, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो इन वर्ड्स को साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। जैसे आज के लिए हमने स्पेक्यूलेटेड, फेरो, ऐसे कुछ प्रिसाइज, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आपको इनको मीनिंग के साथ नोटबुक पे नोट भी करना है, साथ ही साथ इनको यूज़ भी करना है, ओके, ताकि आपकी कॉन्शियस में रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से करते हैं अपने वर्ड टू वर्ड चैप्टर को स्टार्ट, ओके। Thank you very much.